Bhawanipur Avasar Sarvajanik Durga Utsav Committee, where they have created a unique style of celebrating the Durga Puja. We see the creation, the main theme of this puja is based on the Adivasis celebrating the Durga ritual in their own particular tribal way. As we go nearer, we find a lot of artistic creations. The manner and the output has been brilliant and exquisite in nature. This entire creation has been done by Gaurango Villia, one of the greatest creators of Kolkata. All these creations are an apt presentation of the Durga ritual. Durga Puja for the Bengalis is not just a celebration, not just a festival, but it is a socio-economic event which displays each and every aspect of society. The fun and the frolic that they indulge in is a brilliant thing. Every single electronic gadget has been used in such a pattern as if the swans are flying away and the entire scene is giving a picturesque look about it. Here we see the fans has been used to make the swans fly. An entirely different output has been there. The adaptation is brilliant over here. नमस्कार, यहाँ हम लोग भवानीपुर अवसर कमेटी दुर्गोत्सव के पंडाल के भीतर हैं और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आदिवासी लोग यहाँ का जो थीम है वो गौरांगोदा का बनाया हुआ है। वो ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से एक आदिवासी दुर्गा पूजा अपने जगह पर सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दुर्गा प्रतिमा ये किस तरह से बनाया हुआ है। भैंस के ऊपर में सजाए हुए चारों देवी देवता गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिकेय हैं। छोटे छोटे सूप से, बांस के सूप से बनाया हुआ यह स्ट्रक्चर इतना सुंदर, इतना मनमोहक है, इसके विषय में कल्पना नहीं किया जा सकता है। और सचमुच धन्यवाद देना होगा पंडाल के थीम के सोचने वाले को। उन्होंने कितनी अच्छी एक विचारधारा रखी है। यहाँ शाखा पोला से भी बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। छोटे छोटे बांस, सूप, शाखा पोला, लच्छेदार सूते की बनावट, सजावट जैसे आदिवासी अपने घर में करते हैं उसी तरह से बनाया हुआ यह पंडाल है। बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने हर एक वो प्रकरण का इस्तेमाल किया है बनाने में जो कि एक आदिवासी के लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है और उनके काफ़ी नज़दीकी में धार्मिक रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। इन्होंने डाब का इस्तेमाल किया है मुंह बनाने के लिए और हर जगह पे हम ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो आम तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले जो चीज़ है उनका इन्होंने इस्तेमाल किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है। आम चीजें जैसे फल ले जाने वाले बात टोकरी हुए, गुल हुए, इसके अलावा सूत हुए, इन सभी चीजों का इन्होंने बहुत ही मनमोहक तरीके से इस्तेमाल किए हैं। इस प्रांगण में अवसर भवानीपुर प्रांगण के खड़े होकर के आज हम इस पूजा का आपको, इस मंडप का आपको विवरण दे रहे हैं। हर जगह पे आदिवासियों का जो प्रतीक है भाला और त्रिशूल, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके ये प्रतीक है कि ये पूजा अपने आप में एक विशिष्ट जगह बनाती है बंगाल में।